बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ना है वो हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की बायोलॉजी की किताब का। रिप्रोडक्शन चैप्टर का नाम है। रिप्रोडक्शन इस चैप्टर में हमने पढ़ना है व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सारा जो है हम डिटेल समहाउ डिटेल जो है पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। अब रिप्रोडक्शन है क्या, उर्दू में से आप बोलते हैं अमले तौलीद। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो द टर्म इटसेल्फ इज डिस्क्राइबिंग, इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? यू नो, री मीन्स अगेन, दोबारा, एंड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस। Reproduction means to produce the offsprings of the same kind. एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जैसे नए जानदार पैदा करे, इस प्रोसेस को आप कहते हैं रिप्रोडक्शन। द प्रोसेस टू प्रोड्यूस द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। प्रोसेस टू प्रोड्यूस offsprings of the same kind is called reproduction of the same kind। यानी कि जैसा जानदार है वो जब ऑफस्प्रिंग्स पैदा करेगा तो वो भी उसी जानदार के जैसे होंगे। जैसे आप बचपन से 3/4 लेवल पे साइंस में या जीके में पढ़ते आ रहे हैं कि गुलाब का पौधा जो है वो गुलाब के पौधे जैसा होता है, गुलाब के पौधे से जो नया पौधा पैदा होगा, ठीक है। तो यह सेम काइंड ऑफस्प्रिंग्स जो नए पैदा होंगे वो उसी तरह के होंगे जैसा पेरेंट ऑर्गेनिज्म था। अब रिप्रोडक्शन जो है, अगर आपको याद हो तो आपने सेल थ्योरी में पढ़ा था, ऑल द न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले से जो मौजूद सेल्स हैं, पहले से जो मौजूद जानदार हैं, उन्हीं से नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे, उन्हीं से नए सेल्स पैदा होंगे। अगर आप बात करें कि सिग्निफिकेंस क्या है रिप्रोडक्शन की, अहमियत क्या है रिप्रोडक्शन की, अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, ऑर्गेनिज्म लेवल पे बात करें, तो हम कहते हैं रिप्रोडक्शन इज फंडामेंटल, बुनियादी करैक्टर है, फंडामेंटल करैक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल। एक जानदार की ये बुनियादी खासियत है रिप्रोडक्शन। लेकिन जानदार ही की बात करें, बुनियादी तो है, फंडामेंटल तो है, बट नॉट इसेंशियल। ज़रूरी नहीं है। कोई इंडिविजुअल है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, ही कैन सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकता है। अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं भी कर रहा, वो ज़िंदा रह सकता है। ऐसा नहीं है कि एक जानदार अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा तो वो मर जाएगा, नो। फंडामेंटल है, बुनियादी करैक्टर है कि वो जानदार जो है अगर वो रिप्रोड्यूस करे तो वो अपने जैसे नए जानदार पैदा कर सकता है, ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम काइंड, अपने जैसा नया जानदार पैदा कर सकता है। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा, ही इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मर जाएगा, वो जिंदा रह सकता है रिप्रोड्यूस किए बगैर भी। इंडिविजुअल कैन सर्वाइव, कैन मेंटेन इटसेल्फ विदाउट रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर आप बात करें स्पीशीज लेवल की, स्पीशीज लेवल पे रिप्रोडक्शन जो है ये इसेंशियल है। रिप्रोडक्शन इज इसेंशियल। और क्यों इसेंशियल है? फॉर द मेंटेनेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज।
यानी कि ज़िंदगी का तसलसल कायम रखने के लिए, कंटिन्यूशन, तसलसल तसलसल कायम रखने के लिए, स्पीशीज़ को मेंटेन करने के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो स्पीशीज़ लेवल पे लाजमी है। मिसाल एक ले लेते हैं, आपके पास एक गुलाब का पौधा है, उस पर कोई फूल नहीं लगता। फूल ना लगने का क्या मतलब है कि वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब एक गुलाब का पौधा अगर रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, इट कैन सर्वाइव, वो कायम है अपनी जगह पे, खड़ा है, ज़िंदा है, उसमें रेस्पिरेशन हो रही है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, बाकी सारे लाइफ प्रोसेसेस वैसे मेटाबॉलिज्म हो रहा है, सिर्फ रिप्रोडक्शन नहीं हो रही, कोई बात नहीं, उसके इर्द गिर्द बाकी जो गुलाब के पौधे उनमें तो रिप्रोडक्शन हो रही है। तो एक इंडिविजुअल के रिप्रोडक्शन ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन स्पीशीज़ लेवल की बात करें, दुनिया में जितने गुलाब के पौधे हैं, अगर सारे के सारे रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, किसी में भी फूल ना लगे, एक टाइम में जितने गुलाब के पौधे पूरी दुनिया में हैं, पूरी की पूरी जो स्पीशीज़ है गुलाब की, जितने गुलाब के पौधे हैं, अगर वो सारे रिप्रोड्यूस करना बंद कर दें, अगर उनमें से कोई भी रिप्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो क्या होगा? जब वो पौधे मर जाएंगे, जब वो प्लांट्स डेड हो जाएंगे, तो क्या होगा? नेक्स्ट जनरेशन का कोई चांस नहीं है। गुलाब के पौधे जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, पूरी की पूरी स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो स्पीशीज़ को कंटिन्यू रखने के लिए, स्पीशीज़ को मेंटेन रखने के लिए, तसलसल कायम रखने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को जो है वो मेंटेन करने के लिए स्पीशीज़ लेवल पे रिप्रोडक्शन इसेंशियल है। वरना क्या होगा? स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएगी, हम कहेंगे कि वो स्पीशीज़ जो है ख़त्म हो गई है, नापैद हो गई है। ठीक है जी, ये था बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा सिग्निफिकेंस जो रिप्रोडक्शन की इंडिविजुअल लेवल पे और स्पीशीज़ लेवल पे। इंडिविजुअल कैन सर्वाइव विदाउट रिप्रोड्यूसिंग, बट स्पीशीज़ कैन नॉट कंटिन्यू इटसेल्फ, वो अपने आप को कायम नहीं रख सकती, तसलसल अपना कायम नहीं रख सकती। स्पीशीज़ पूरी की पूरी, अगर पूरी स्पीशीज़ रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे, वो रिप्रोड्यूस ना कर पाए स्पीशीज़, तो स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी दुनिया से। अब नेक्स्ट हमने देखना है बेसिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन या काइंड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। छोटी क्लासेस में आप पढ़ते आ रहे हैं दो काइंड्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज़ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके बारे में अगर हम बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसे आप उर्दू में कहते हैं गैर जिनसी तौलीद। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सिंपल सेल डिवीजन है। इसमें क्या होगा? एक जानदार जो है वो अपने जैसा नया जानदार पैदा कर देगा विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म, अनदर पार्टनर, नो नीड ऑफ टू पेरेंट्स। एसेक्सुअल ही की अगर हम सिर्फ बात करें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? नो गैमीट्स फॉर्मेशन, कोई गैमीट्स नहीं बन रहे। ठीक है जी, ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व्ड, सिर्फ एक पेरेंट जो है वो इन्वॉल्व होगा, एक ही जानदार होगा, दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, एक ही जानदार जो है वो अपने जैसा एक नया जानदार पैदा कर देगा। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, गैमीट्स बन नहीं रहे तो फ्यूजन भी नहीं होगी। नो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है जी, व्हाट आर गैमीट्स? गैमीट्स आर द सेक्स सेल्स। ठीक है जी, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें क्या होगा? सिंपली अ सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड। एक ही जानदार जो है वो अपने जैसा नया जानदार पैदा कर देगा, उसे आप कहेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कोई गैमेट्स नहीं बनेंगे, गैमेट्स सब सेक्स सेल्स होते हैं, जैसे मेल और फीमेल गैमेट्स अलग अलग बनते हैं। मेल गैमेट्स को आप स्पर्म्स कहते हैं, फीमेल गैमेट्स को आप एग्स कहते हैं, वो दोनों फ्यूज़ होते हैं। लेकिन दैट इन द केस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ना तो कोई गैमेट्स बन रहे हैं, ना कोई फ्यूजन हो रही है गैमेट्स की, ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व।
और वो एक ही सिंगल पेरेंट क्या कर रहा है, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग ऑफ इट्स ओन काइंड, अपने जैसा नया जानदार पैदा कर रहा है। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में होती है, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होती है, कुछ मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स में भी होती है, इनवर्टिब्रेट्स में होती है, फंजाई में होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है जी? इसमें क्या होगा, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व, ठीक है जी, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, एक जो है वो मेल होगा, एक फीमेल होगा। अब क्या होगा, गैमीट्स फॉर्मेशन, क्योंकि दो पेरेंट्स हैं तो दो तरह के गैमीट्स बनेंगे, पेरेंट्स दो हैं, मेल और फीमेल है, तो गैमीट्स भी दो तरह के होंगे, मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट्स। और फिर क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है जी, ये होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और भी डिफरेंस है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं मोस्टली, और इसमें जो है वेरिएबिलिटी होती है। क्यों वेरिएबिलिटी होती है? गैमीट्स फॉर्मेशन जब होनी है, मियोसिस होगी, मियोसिस में आपको पता है क्रॉसिंग ओवर में जो है वो जेनेटिक रीशफलिंग, जीन्स की जो है रिकम्बिनेशन होता है, जीन्स का रीशफलिंग होती है, उसकी वजह से वेरिएबिलिटी आती है जेनेटिक मटेरियल के अंदर। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं, सिमिलर, जेनेटिकली जो सिमिलर होते हैं, ऐसे इस तरह के जो है वो जानदार पैदा होते हैं। सो दिस वाज अ लिटल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. Detail will be studied in the next lectures.